किसान भाइयों, मैं अब आपको गेहूं की फसल में सिंचाई प्रबंधन पर चर्चा करूंगा आपके साथ में। सबसे प्रथम तो मैं गेहूं की फसल को आप यदि प्लेवा करके बोते हैं, प्लेवा करने के बाद आप जैसे ही बता आती है गेहूं की फसल बोएंगे, उसमें गेहूं की फसल बुआई के बाद प्लेवा करने के बाद आप 21 से 25 दिन पे प्रथम सिंचाई करेंगे। 21 से 25 दिन पे ही प्रथम सिंचाई क्यों करते हैं? इस पीरियड में, इस समय में गेहूं की फसल में जड़ों का विकास होता है, जो क्राउन रूट होती हैं वो डेवलप होती हैं, तो इससे ये 21 से 25 दिन पर ये सिंचाई करना आवश्यक है। अगर हम देर से सिंचाई करेंगे तो ज़मीन हार्ड हो जाती है, कड़क हो जाती है, तो जड़ों का विकास नहीं होता। उसके बाद आप कैसा भी कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह डालें तो वो पौधा ग्रहण नहीं कर पाता है, तो जड़ों का सही विकास होगा। इसलिए ये प्रथम सिंचाई 21 से 25 दिन पर ही करें तो आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, अगर आपके पास 3 सिंचाई है तो आप दूसरी सिंचाई 60 दिन पर, दूसरी सिंचाई 60 दिन पर करेंगे। ये हमारी कितनी सिंचाई हम कर सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा। 3 सिंचाई पर, दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिन पर और तीसरी सिंचाई 90-95 दिन पर करेंगे। और अगर हमारे पास 4 सिंचाई हैं तो ये जो हम दूसरी सिंचाई 60 से 65 दिन पर कर रहे हैं, इसको 55 से 60 दिन पे यानी 5-6 दिन पहले हम करेंगे। और तीसरी सिंचाई हम 80 से 85 दिन पे और चौथी सिंचाई हम 120-25 दिन पर करेंगे। ये हमारी 4 सिंचाई हो जाएंगी। 4 सिंचाई के बाद अगर हमारे पास और भी अधिक पानी है तो हम 5 पानी अधिक से अधिक गेहूं की फसल को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हम पानी गेहूं की फसल को नहीं देंगे। और एक बात और विशेष ध्यान रखना है, गेहूं की फसल में जब बालियाँ भूरे रंग की हो जाएं उसके बाद सिंचाई नहीं करनी चाहिए, भले ही हमारे पास पानी के साधन कितने भी हैं। ऐसा करने से अगर हम सिंचाई करेंगे तो उसका गेहूं का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। और उस समय हवा भी चलती है अप्रैल महीने में, मार्च के एंड में, तो वो फसल गिरने के भी डर रहेंगे, तो उससे पैदावार भी इफेक्ट होगी और गेहूं का कलर भी ख़राब हो जाएगा। इसलिए गेहूं का सिंचाई का प्रबंध जो मैंने बताया है आप लोगों को, इस तरह करेंगे तो हमको फ़ायदा होगा। किसान भाइयों, मैंने अभी जो आपको सिंचाई के बारे में बताया उसमें से जो प्रथम सिंचाई है, जो जड़ों के विकास के समय देनी होती है, क्राउन रूट उस समय डेवलप होती है, तो एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी, जब उसमें टिल्लिंग 40-45 दिन पे होती है तो उस समय भी सिंचाई की बहुत ही आवश्यकता होती है। और उसी समय हमारी फसल में कुछ वीड्स वगैरह भी आते हैं तो वो भी आपको निकालना होता है। यही तो फसल में जो हम फर्टिलाइजर वगैरह देंगे वो सब वीड्स एब्जॉर्ब करता है और गेहूं की फसल को कम मिल पाता है। और जो हम अंतिम सिंचाई देते हैं, अंतिम सिंचाई मतलब जब गेहूं की फसल दुग्धावस्था में होती है तो वो सिंचाई करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे अगर हमने पूरी सिंचाई करी, हमने 2, 3, 4 जो भी सिंचाई कर ली, अगर उस समय सिंचाई नहीं की है तो वो हमको टाइम मैनेज करना है अपना सिंचाई का। जब दुग्धावस्था में गेहूं की फसल होगी तो उससे गेहूं का दाना जो है अच्छा बोल्ड बनेगा और हमको पैदावार अच्छी मिलेगी। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है गेहूं की सिंचाई के लिए।